हाय एवरीवन। आज हम यूवी के बारे में देखेंगे कि यूवी क्या है और हम इसको कैसे यूज़ करके अपनी जो लर्निंग है उसको फास्ट और स्मूथ बना सकते हैं। आप अगर एआई में काम कर रहे हैं या डेटा साइंस की फील्ड में, जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है और पैकेजेस डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल भी करना पड़ता है, रिमूव भी करना पड़ता है और पाइथन के पैकेजेस को भी मैनेज करना पड़ता है, जो कि हम पिप के थ्रू करते थे। जब मैं पिप में काम कर रहा था, पिप के थ्रू डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करता था और वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि एरर्स आ जाते थे। इंस्टॉलेशन में काफ़ी टाइम लगता था क्योंकि पिप बहुत ज़्यादा स्लो था। आपके साथ भी यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन जब से यूवी आया है और जब से मैं यूज़ करने लगा हूँ तो मैंने ये फील किया है कि यूवी जो है बहुत ज़्यादा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू पिप। तो आज हम यूवी की जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं उनको देखेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होता है, कैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, कैसे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल और रिमूव किया जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दूँ कि गूगल पे जब मैंने सर्च किया कि व्हाट इज़ यूवी पाइथन, तो यूवी इज़ अ सुपर फास्ट पाइथन पैकेज एंड प्रोजेक्ट मैनेजर रिटन इन रस्ट। मतलब रस्ट में ये जो है इसकी प्रोग्रामिंग की गई है। ये जब पैकेज आया था तो ये पिप और पिप टूल्स, पिप एनवी को रिप्लेस करने के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैकेज स्लो थे। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके पास यूवी इंस्टॉल है या नहीं। उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे यूवी एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह की कुछ कमांड्स शो हो जाएंगी। अगर ये शो होती हैं तो वेल एंड गुड, आपके पास यूवी इंस्टॉल है। अगर नहीं है तो आप पिप के थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल यूवी, सॉरी पिप मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है क्योंकि मेरे पास यूवी ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो पिप इंस्टॉल यूवी से आपका यूवी जो पाइथन पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपना जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है वो मैंने खोला हुआ है। हम वीएस कोड में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरा जो फोल्डर है वो एम्प्टी है। अभी तक कुछ भी उसमें कोई फाइल मैंने नहीं बनाई, ना ही कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं करता ये हूँ कि जब भी मैं अपना कोई प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता हूँ कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, वीएस कोड में आने के बाद यूवी के थ्रू मैं जस्ट उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, आप यूवी की खूबसूरती देखेंगे कि आपके पास ये जो फाइल्स हैं ये क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें किट इग्नोर है, पाइथन वर्जन्स है और पाइथन की एक फाइल main.py भी आपके पास क्रिएट हो गई है, जहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं। एक आती है pyproject.toml। यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज की आप लिस्ट देख रहे हैं ये एम्प्टी आ रही है। यहाँ पे जैसे ही आप डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे तो वो इसमें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, हमें पाइथन का जो वर्जन है वो भी शो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसी भी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कैसे करते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अभी तक वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है। उसको मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही मैं कोई पैकेज या कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करूँगा तो वर्चुअल इन्वायरमेंट खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। यूवी ऐड लॉन्चर, आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंसीज में लॉन्ग चेन ऐड हो गया है और हमारी लॉन्ग चेन की जो लाइब्रेरी है वो भी इंस्टॉल हो रही है। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग चेन को रन करने के लिए जितने भी पैकेजेस हैं वो उसको कितना स्मूथली और कितना फास्टली वो जो है इंस्टॉल कर रहा है वन बाय वन करके। तो ये
यूवी की खूबसूरती है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम ये भी देखते हैं कि जो मल्टी डिपेंडेंसीज़ है वो हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। वो मैं आपको शो कर देता हूँ, जस्ट इसको इंस्टॉल होने दें। फाइनली हमारी जो LangChain की जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गई है। हम एक और लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल कर देते हैं, UV ऐड और रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को हम ऐड करते हैं। हमारी वो लाइब्रेरी जो है ऐड हो गई है। उसके साथ हम अगर हमें 2 से 3 लाइब्रेरी जो हैं वो अगर इंस्टॉल करनी हो तो वो हम मल्टीपल लाइब्रेरीज किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए UV ऐड रिक्वेस्ट साथ में स्ट्रिंगलेट और LangChain। ये ऑलरेडी मेरे पास LangChain और रिक्वेस्ट इंस्टॉल है, जस्ट आपको शो करने के लिए कि मल्टीपल डिपेंडेंसीज किस तरह इंस्टॉल होती हैं। एज यू कैन सी कि हमारे पास स्ट्रिंगलेट की जो डिपेंडेंसी है वो भी ऐड हो गई है डिपेंडेंसीज की लिस्ट में। और अगर हमें कोई भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें नहीं चाहिए, वो हम रिमूव करना चाहते हैं इंस्टॉल करने के बाद, तो वो भी हम सिंपली जस्ट UV रिमूव, हम यहाँ से रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को रिमूव कर लेते हैं। UV रिमूव लिख के आप उस डिपेंडेंसी का नाम लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास जो लाइब्रेरी है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद आता है कि अगर हमारे पास requirement.txt की कोई फाइल हो तो हम उसमें जो डिपेंडेंसीज शो होंगी तो वो हम किस तरह जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। requirements.txt, तो मैंने एक फ़ाइल बना दी है requirement.txt की। अगर यहाँ पे मैं LangChain इसके साथ स्ट्रिंगलेट और रिक्वेस्ट, ये लाइब्रेरीज हैं, अगर इनको मैं इंस्टॉल करना चाहूँ अपनी requirement.txt फाइल के थ्रू, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ। उसके लिए पहले मैं इनको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद UV ऐड -r requirements रिक्वायरमेंट्स है, हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। देन अब दोबारा से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। अब UV ऐड -r requirements.txt, जैसे ही हम ये लिख के एंटर करेंगे तो हमारे पास जितनी भी requirement.txt में डिपेंडेंसीज की लिस्ट होगी तो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। आप project.toml में आएंगे तो देख सकते हैं कि LangChain रिक्वेस्ट और स्ट्रिंगलेट, जो कि पहले हमने रिमूव कर दी थी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, वो भी दोबारा से हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। तो बस यही कुछ डिस्कस करना था, जो कि इम्पॉर्टेंट कमांड्स होती हैं UV को यूज़ करने के लिए, वो आज हमने डिस्कस की कि कैसे UV प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ किया जा सकता है, कैसे किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया जा सकता है, कैसे मल्टीपल लाइब्रेरीज को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, और requirement.txt के थ्रू हम किस तरह अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट, मेरी तरफ से इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।